व्यवसाय अध्ययन में या हम कहें प्रबंध विषय में आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत है। टेलर तथा फेयोल के विचारों में क्या-क्या असमानताएं हैं या टेलर तथा फेयोल के विचारों में क्या अंतर है। तो इनके विचारों में अंतर समझने के पहले हम यह जान लेते हैं कि टेलर और फेयोल इनके जीवन की शुरुआत कैसे हुई। तो टेलर जो थे वो एक श्रमिक थे, अर्थात उन्होंने एक श्रमिक के रूप में अपना जीवन शुरू किया था। जबकि जो फेयोल थे वो एक प्रबंधक थे। तो चूंकि इनके कार्य में अंतर था, टेलर श्रमिक थे और फे, फेयोल जो थे वो एक प्रबंधक थे। तो कार्यों में भिन्नता के कारण इनके दृष्टिकोणों में भी भिन्नता थी। इसलिए दोनों ने अपने अपने दृष्टिकोण से प्रबंध के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। तो स्पष्ट है कि जब दृष्टिकोण में अंतर है तब उनके प्रबंध के सिद्धांतों में भी अंतर होना निश्चित है। तो अब हम उनके विचारों में क्या भिन्नताएं हैं इसे इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं कि एफ.डब्ल्यू. टेलर और फेयोल के विचारों में असमानताओं के क्या कारण या उनमें क्या असमानताएं थी। तो पहली असमानता थी अध्ययन का आधार। तो जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे इनके अध्ययन का आधार या हम कहें कि अध्ययन का जो केंद्र बिंदु था वह था श्रमिक, क्योंकि ये स्वयं श्रमिक थे। जबकि हेनरी फेयोल जो थे वो एक प्रबंधक थे, अतः उनके अध्ययन का केंद्र बिंदु प्रबंधक था। तो इस तरह से अध्ययन के केंद्र बिंदु के आधार पर यह अंतर है। दूसरा अंतर है विचारधारा का। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर की विचारधारा को हम सैद्धांतिक कह सकते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर की विचारधारा सैद्धांतिक है, जबकि हेनरी फेयोल की विचारधारा व्यवहारिक मान्यता पर आधारित है। तीसरा अंतर हम कार्यकुशलता और प्रशासनिक क्षमता के आधार पर दे सकते हैं। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्रियात्मक संगठन द्वारा श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ाने पर बल दिया है और हेनरी फेयोल ने प्रशासनिक क्षमताओं को बढ़ाने पर बल दिया है। तो श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ाने पर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बल दिया है, विशेष जोर दिया है, और प्रशासनिक क्षमताओं को बढ़ाने पर हेनरी फेयोल ने इस पर बल दिया है। चौथा जो अंतर है वह अध्ययन क्षेत्र की भिन्नता से संबंधित है। तो टेलर का जो अध्ययन उत्पादन के तकनीकी क्षेत्र का अध्ययन है। टेलर ने जो अध्ययन किया है उस अध्ययन के अंतर्गत उत्पादन के तकनीकी क्षेत्र का अध्ययन किया है, जबकि फेयोल ने प्रबंधकीय कार्यों एवं प्रबंधकीय योग्यता पर अधिक जोर दिया है। छठवां अंतर हम समझते हैं मानव समूह के आधार पर। तो टेलर ने व्यक्ति विशेष पर बल दिया है, या हम कहें कि टेलर ने व्यक्ति विशेष पर ध्यान दिया है, जबकि फेयोल ने श्रमिकों के समूह पर ध्यान दिया है। और सातवां अंतर हम देखते हैं विशेषज्ञता के आधार पर। तो अधिकांश विद्वानों की राय में टेलर जो थे कुशल विशेषज्ञ थे, जबकि हेनरी फेयोल प्रशासन विशेषज्ञ थे। हमने समझा कि टेलर ने जहां श्रमिकों पर ध्यान दिया है वहां हेनरी फेयोल ने प्रबंधकों पर। टेलर की विचारधारा सैद्धांतिक है, जबकि फेयोल की विचारधारा व्यवहारिक है। टेलर ने श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ाने पर जोर दिया है, जबकि फेयोल ने प्रशासनिक क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर दिया है। टेलर ने तकनीकी क्षेत्र का अध्ययन किया है, जबकि फेयोल ने प्रबंध के कार्यों एवं प्रबंध की योग्यता का अध्ययन किया है। और
एफ.डब्ल्यू. टेलर ने व्यक्ति विशेष पर ध्यान दिया है, जबकि हेनरी फ्यूल ने श्रमिकों के समूह पर ध्यान दिया है। एफ.डब्ल्यू. टेलर कुशल विशेषज्ञ थे, किंतु हेनरी फ्यूल प्रशासन विशेषज्ञ थे। इस प्रकार आज हमने समझा कि दोनों के विचारों में क्या भिन्नता थी। नमस्कार, शीघ्र मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ।